सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सदगुरु कबीर साहिब जी की जयंती आज हम सब मना रहे हैं। वैसे तो अपने इष्ट का स्मरण, उनकी याद रोज करनी चाहिए, लेकिन कोई निमित्त होता है, उस दिन हम विशेष रूप से करते हैं। आज वैसे तो ज्येष्ठ पूर्णिमा कल है और कल एक्चुअल में उनका जन्मदिन है। आज कबीर साहब जी होते तो 629 साल के होते। कितने होते? 628। हाँ, एक साल ज़्यादा हो गया था, कम माने। 628 साल के होते यदि उनका शरीर होता तो। लेकिन जैसा हम सभी सुने हैं, पढ़े हैं कि जन्म के बाद वे 119 साल और कुछ महीने और रहे शरीर में। बहुत लंबी उम्र पाए थे साहब, आयु बड़ी थी। हम में से शायद ही कोई उम्मीद करता होगा 100 साल से ज़्यादा जिए। सही है, 120 साल के लगभग जिए और सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, अंत तक वे कार्यरत थे और जीवन के अंत में मगहर गए, जहाँ के लिए यह भ्रम था कि मगहर में जो मरता है वह गधा होता है। काशी में उनका जन्म हुआ। अब कुछ लोग जन्म नहीं मानते हैं, प्रगट मानते हैं, माने दो, लेकिन हुआ तो ना किसी भांति। तो कबीर साहब जी वहाँ जन्मे, जीवन बिताए, भ्रमण किए, देश विदेशे हों फिरा गांव गांव की खोरी। 4 या 5 बार गुजरात भी आए। उसके प्रमाण हैं। सूरत भी आए, सूरत आए। इस आश्रम में तो नहीं आए होंगे, लेकिन हो सकता है इस रास्ते से निकले हों भाई। लेकिन वहाँ उधर हीरा बाजार, कौन सी जगह है निर्वाण साहब का? हाँ, वहाँ आने की बात है उनकी। और कबीर बट में तो है ही है। उधर गिरनार में भी उधर शैव शाक्त की लड़ाई थी, वहाँ बुलाए गए थे। तो कबीर साहब के बारे में जो थीसिस लिखी गई है, यहीं के एक लेखक कांति कुमार भट्ट, उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है। बात यहाँ पर है कि पूरा जीवन वह भ्रमण करते हुए या बनारस काशी में बिताए और अंत में काशी के विषय में जो महिमा थी कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, कबीर साहब जी उसको भी चुनौती देते हैं। यदि काशी में मरने से मुक्ति होती है तो राम भजन का क्या अर्थ है? साहब का कहना था कि राम बड़े हैं कि काशी बड़ी है, राम का भजन का महत्व है कि काशी का महत्व है। तो उन्होंने कहा कि यदि वहाँ मगहर में शरीर छूटने से कोई गधा होता है तो मैं जा करके वही शरीर छोड़ूंगा, देखता हूँ कौन मुझे गधा बनाता है। अब बताओ, इतनी बड़ी चुनौती जिसमें पूरा समाज की ये मान्यता, और उसको भी वह चुनौती दिया और गए। तो ये तो पता था उनको कि मुझे तो कोई गधा बनाने वाला नहीं है। और उन्होंने अपना अर्थ भी दिया कि मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख होए। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंतय मरे सो राम लजावे।
कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि मगहर में मरेगा वही कल्याण पाएगा। मग कहते हैं रास्ते को, हर कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के रास्ते पर जो मरेगा वो मरने नहीं पाएगा, मुक्ति को पाएगा। ये सारी बातें मैं विस्तृत नहीं करने वाला हूँ, बस मैं इतना कहता हूँ, यहाँ हम सभी कबीर के अनुगामी बैठे हैं। कोई कबीर के पंथ में आकर विधिवत दीक्षा तो नहीं लिए हैं, लेकिन कबीर से प्रेम करते हैं, कबीर से प्रेम करते हैं। क्या अर्थ है इसका? कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर के अनुगामी होने का क्या अर्थ है? कैसे पता चले कि हम कबीर के अनुगामी हैं? आखिर में हम कैसे बताएं? आखिर में एक पुलिसकर्मी को देखकर हम कैसे जानते हैं? एक ड्राइवर को देख के कैसे जानते हैं? एक इंजीनियर को देख के कैसे जानते हैं? एक मास्टर को देख के कैसे जानते हैं कि ये मास्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये वकील है, ये इंजीनियर है? कैसे जानते हैं? उसके कार्यों को देख करके, है ना? वो क्या कर रहा है, तब कहते हैं भाई ये वकील साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये ड्राइवर साहब हैं, ये तो कहते हैं। हम कबीर के अनुगामी हैं। हमें कैसे देख के जानेंगे कि कबीर के अनुगामी हैं? कैसे बताएंगे? अभी आज कबीर आ जाए और पूछें आप मेरा अनुगामी है, आप कबीर के अनुगामी हैं, अर्थात मेरा अनुगामी, ऐसा पूछे तो मैं हाँ हूँ, मैं तो कबीर का अनुगामी हूँ। अच्छा पूछे क्या कैसे कह सकते कि मैं कबीर का अनुगामी हूँ? कैसे बताऊंगा मैं? अच्छा मैं कहूँगा मैं सफेद कपड़ा पहना हूँ इसलिए? क्या इसको वो स्वीकार करेंगे? अच्छा आप क्या कहेंगे? आप कंठी दिखाएंगे, देखो मैंने कंठी पहनी है, अब क्या करेंगे और? सही है। असली चीज क्या है? कबीर ने जो कहा, जो उन्होंने जीने की सरणी बताई है, जो उन्होंने तरीका बताया है, या कहूं तो उन्होंने जो पथ दिखाया है, पथ पंथ जिसे कहते हैं ना, पंथ, इसलिए तो कहते हैं कबीर पंथी। पंथी का मतलब पंथ, पंथी का मतलब होता है पंथ पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला, पथिक। कौन से रास्ता? कबीर के रास्ता। बहुत से रास्ते हैं, बुद्ध के हैं, महावीर के हैं, ईसा के हैं, मोहम्मद के हैं, राम और कृष्ण के हैं, बहुत सारे संतों के पथ हैं बताए हुए। भैया इस रास्ते पर चलो तो आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, और अंत में आप शांति को या सत्य को उपलब्ध होगे, ऐसा लोगों ने बताया। तो कबीर ने क्या बताया है? कबीर भी तो कोई रास्ता बताया है, तभी तो हम लोग कहते हैं कबीर पंथी ऐसा कहा करके। तो उसका मतलब क्या हुआ? हम सब क्या है? अच्छा क्या हम ये मानेंगे मैं तो कबीर का चित्र रखा हूं और उसकी रोज पूजा करता हूं, उसकी मूर्ति बना ली है, अब उसकी पूजा करता हूं इसलिए मैं कबीर का अनुगामी हूं? क्या इसलिए हम कबीरपंथी हो गए? अच्छा क्या इसलिए हो गए कि हम कबीर के विचारों का पाठ करते हैं, उनकी वाणियों का पाठ करते हैं, इसलिए हो गए? असली चीज क्या है? असली प्रेम क्या है? असली प्रेम का मतलब देखिए, आज तो सीधे हम कबीर से मुलाकात नहीं कर सकते, ये तो सच है, लेकिन फिर भी कबीर को जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? आज हम ये चाहें यदि किसी आदमी को अजनबी आदमी बताए, कहा मैं कबीर के बारे में जानना चाहता हूं, मुझे बताओ, तो मैं क्या करूंगा? आप क्या करेंगे? मुझे कबीर के बारे में जानना है, हम क्या कहेंगे? ये कबीर की का ग्रंथ है, कबीर के इसमें विचार हैं, इसे पढ़कर आप कबीर के विषय में जान जाएंगे। यही तो है ना, आज हम कबीर के विषय में पढ़ के ही तो जानते हैं। क्या पढ़ करके? उनकी वाणियों को पढ़ के। तो इसका मतलब है आज हम कबीर से प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके विचारों से प्रेम करना। उन्होंने जो संदेश दिया है, उस संदेश को हमने आत्मसात किया है और वैसा जीने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो क्या है उनका? ये हम सभी जानते हैं। सरल भाषा में कहूं तो कम से कम वो
हम सबके लिए क्या कहते हैं भाई, गलत खान पान से दूर रहो। इतना तो करना पड़ेगा ना। आप गलत खान पान करोगे और कबीर के भी अनुगामी बने रहोगे। जाकर के कहीं पर आप होटल में गए और अंडा खाने लग गए या मांस खाने लग गए और कहा मैं तो कबीर का अनुगामी हूं, तो कबीर साहब कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको खान पान का संयम, अब थोड़ा उसको और यदि बढ़ाना चाहें तो यह भी कह सकते हैं, जो मावा गुटखा खाता है, सही है कि नहीं है, उसको भी कैसे माने। जो मावा गुटखा खाता है उसको भी कबीरपंथी कहलाने का हक नहीं है, उसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए, मेरा मतलब ये है। फिर उन्होंने और क्या कहा, जाति पाति के पचड़े में पड़ता है, वो ऊंची जाति मैं नीची जाति, वो अछूत है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं शुद्ध हूं, वो है। ये जो ऊंच नीच की भावना है, इससे भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहीं नहीं कहा है कि मनुष्य जन्म से कोई श्रेष्ठ है, कर्म से है। कोई जन्म से छोटा है, कोई जन्म से बड़ा है। बहने थोड़ा आगे बढ़ जाएं, जगह उधर कंजस्टेड हो रही, आगे जगह खाली है, पीछे दबाव हो रहा है और हमारे साथी लोग थोड़ा पक्षपात भी किए हैं, बहनों की ओर कोई पंखा नहीं है, तो वे लोग हमको कोसते होंगे है ना। थोड़ा आगे बढ़ जाएं आप लोग, और बहुत कम समय के लिए, बस 5-7 मिनट में खत्म। सही है, समय पूरा होता है क्योंकि अभी और भी आगे कार्यक्रम है, इसको हमको देखना है। तो कुछ बातें मैंने कही, क्या कहा मैंने, एक तो ये हुआ कि भाई आप खान पान को सही रखें कबीर विचारों के अनुसार। अब ये मैं हवाला नहीं दूंगा कबीर ने कैसे कैसे कहाँ पर कहा है, कैसे उन्होंने शराब पीने को मना किया है, कैसे उन्होंने नशा को मना किया है, कहाँ उन्होंने मांस खाने को मना किया है, ये सब मैं उसके वाणी को वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करने वाला हूँ, लेकिन एक जो मैसेज है वो मैं बता रहा हूँ। और ऊंच नीच की भावना से रहित होने की जरूरत है। आपस में जो लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो पारिवारिक ही क्यों ना हो, जब आप हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसका मतलब है कबीर ने जो प्रेम का संदेश दिया है, उन्होंने जो कहा है ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसका मतलब हमने प्रेम का पाठ पढ़ा नहीं है। प्रेम का पाठ नहीं पढ़े हैं तो कबीरपंथी कैसे होंगे। हमें तो प्रेम का भी पाठ पढ़ना है, प्रेम का। और फिर बहुत सारे, जैसे अभी सुन रहे थे ना कि ये मैंने कहा ना, किसी का चित्र है, किसी की मूर्ति है, किसी का कुछ है। अब वहां जाकर के आप वहां पर सामान्य रूप से कोई पूजा कर लेता है, मैं उसको मना नहीं करता हूं, लेकिन उसमें समस्या क्या होती है, मना करने का हेतु क्या होता है। समस्या ये होती है, केवल इतना कर लेने से क्या मानता है मेरा काम पूरा हो गया, बस इतनी सी बात है। क्या मानते हैं लोग, किसी मूर्ति के सामने जाकर के आरती कर लिए, पूजा कर लिए, कुछ मंत्र पढ़ दिए, कुछ माला फेर लिए, और क्या कहते हैं, मेरा धर्म का काम पूरा हो गया, बस इतना ही मान। यहीं पर तकलीफ है, आपने तो अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं की है। कैसे मान लिए कि केवल किसी मूर्ति के सामने पूजा कर लेने से, दीप जला देने मात्र से आप धर्म का काम पूरा कर लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए आपके मन में विनम्रता आ गई होगी, लेकिन असली चीज क्या है, आपके जीवन में बदलाव आए, आप में विनम्रता आए, आप में शालीनता आए, आप में मिठास आए। एक एक चीज को, एक ही पंक्ति यदि हम कबीर के कि हम यदि जीवन में आचरण करने लग जाएंगे ना, तो जीवन बदलने लग जाएगा। जैसे सभी सुने, सबको याद है, क्या है, ऐसी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। बस इसको एक फ्रेम बना लो, रोज क्या करना है, ऐसी वाणी बोलिए, बस यहीं पर ध्यान दो। कैसा है, औरन को शीतल करे, बस। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं, औरन को शीतल करे,
बस ध्यान दे दो, आपो ही शीतल होए। एक फ्रेम बना लो इसी चीज को लेकर के। बहुत सारी बातें हैं, बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। अब इसको देख लो, कसो इस चीज में। बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया, जब भी किसी की बुराई के लिए मन उकसे, ऐसा कहे कि उसकी बुराई ये है, तब सोचो बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। तब क्या कहते हैं, नहीं ये तो बात की बात है, ये तो मंच पर कहने की बात है। क्या होता है, ये तो मंच पर कहने की बात है। करने की बात क्या है, हम ठीक से बुराई करेंगे। दूसरे के बुराइयों को देखने के लिए क्या हो जाता है, हमारी आंखें हजार हो जाती है, और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी जो दो आंखें ना वही फूट जाती हैं। यही समस्या है। इसलिए वो अब थोड़ा सा भी शुरू किए। अच्छा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब आप इस संकल्प लेकर, ये निर्णय लेकर के काम शुरू करेंगे तो बिल्कुल आपका जीवन एकदम सही होता चले, नहीं। जब आप निर्णय लेंगे तो हो सकता है शुरू शुरू में आप भी फिसलेंगे, आप ऐसा करते करते फिर से वही गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप बार बार इस पर प्रयास करेंगे, ये जो ट्रैक है ना, ये जो पथ है ना, ये गलत रास्ता है और ये गलत मंजिल को ले जाने वाला है। लेकिन ये सही रास्ता है, मुझे इस रास्ते, थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी, लेकिन थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे ना तो जीवन का रिजल्ट बढ़िया आएगा, अंत बढ़िया आएगा। क्या मैं रोज साधना कर पाता हूं? कबीर साहब जी ने सहज ध्यान की बात कही, सहज समाधि की बात कही। हम में से कितने लोग हैं जो रोज थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करते हैं, शांत मन वाला? बहुत कम लोग बैठते होंगे कि मैं चुपचाप बैठूं और शांत रहूं। बस क्या करना है उस समय बैठ करके, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। क्या कहना है, मन से कह देना है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं कुछ नहीं चाहता। और अगर आप 10 मिनट भी, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 मिनट भी अगर आपके अंदर यह दशा आ जाए कि 5 मिनट भी आप कुछ नहीं पाने की दशा में हो, एक ऐसी दशा जिस समय आपके भीतर क्या हो, कुछ नहीं चाहिए, तो जो 5 मिनट भी बीतेगा ना जीवन का, वो जीवन का सबसे बड़ा अवसर होगा। मैं क्यों बता रहा हूं, साहब ने कहा है इस चीज को, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहन साह। कुछ समय, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं चाहना है, आपको भोजन चाहिए, कपड़े, सबको चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, और भी धन चाहिए, बाल बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, और भी परिवार के लोग हैं जिनकी व्यवस्था करनी है, जमा भी कुछ करके रखना है, अपने बुढ़ापे के लिए जमा करके रखना है, बच्चों के आगे के भविष्य के लिए कुछ जमा, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको क्या पता होगा, ये सब छूटने वाला है, सब छूटने वाला है। तो क्या बनाना है मन में, कम से कम मेरे पास इतने हैं, अब मैं 5-10 मिनट के लिए कौन सी दशा में पहुंचू, कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे कपड़े हैं, मुझे पता है कि मुझे रहने की कोई न कोई जगह है, मैं रह रहा हूं, अपने ही परिवार के साथ हूं, और मैं कुछ ऐसा करने लग गया हूं जिससे मुझे कुछ आगे का भी एक निश्चिंतता है, सेफ हूं मैं। ऐसा एक भाव जब जिस दिन लग जाएगा ना, हम लोग ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, मुक्ता बहन बैठी थी, भाई हमको क्या करना है, पूर्णता महसूस करो, कहा सब कुछ बहुत है। मैंने कहा कि ऐसा न लगे कि काफी है, काफी नहीं, क्या कहना चाहिए, मेरी जितनी योग्यता है, मेरी जितनी योग्यता है, और जो मुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। ऐसा हर समय महसूस करो, मुझे वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, पूर्णता महसूस करो। ये कहीं आप 10 मिनट के लिए भी करते हैं ना, तो आप कुछ और ही होने लग जाएंगे। फिर मैं ये कह रहा हूं, साहेब के विचारों को जीना है, जीना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको एक साथ शुरू कर देंगे, छोटे छोटे, जैसे मैंने एक दो उदाहरण दिए, बस सोचो कि जब बोलने लगे तो कैसे बोलना है,
ध्यान देना शुरू कर दो। बस जब मुझे दूसरों की बुराई दिखे तो मुझे क्या करना है, साहब की पंक्ति याद कर लेनी है, मुझे ऐसा नहीं करना है। ऊंच नीच की भावना, वो आदमी तुच्छ है, वो छोटी जाति का है, वो ऐसा है। नहीं, साहब तो ऐसा नहीं कहे कि छोटी जाति बड़ी जाति, सब बराबर, मनुष्य मनुष्य बराबर कहें। एक बूंद से सृष्टि की है, को ब्राह्मण को शुद्ध शुद्र, साहब ने कहा है। वो पूरी वाणी वैसी सब प्रकार की बातें लिखी गई, सब ये लिखा गया। ये नहीं कहा है उन्होंने कि भाई इस मूर्ति की पूजा करो, उसकी पूजा करो। उसने क्या कहा है, सब घट में है, घट घट में वह सब साई बसतु है। दिल मा खोज दिलही मा खोजो ही है, करी मरा सबके दिल में है वो परमात्मा, कहीं बाहर नहीं है। ना आकाश में है, न मंदिर में है, न मूर्ति में है, न चित्र में है। वो कहाँ है, सबके दिल में है। ये बात समझ लिए तो हम यदि उसके दिल में परमात्मा देख रहे हैं तो हम उसे तकलीफ नहीं देंगे, ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये कुछ बातें ही दिमाग में यदि बसा लें और वैसा व्यवहार करने लग जाएं, आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा और इसी से आपका परमार्थ भी अच्छा होने लग जाएगा। तो सदगुरु कबीर ने जो रास्ता बताया है, जो पथ दिखाया है, यदि हम उसमें से कुछ बातें ही जीवन में अप्लाई शुरू कर देंगे तो जीवन बदलने लग जाएगा। और वो जो बदलाव आएगा ना, फिर और चीजों के लिए हमें प्रेरित करेगा, और चीजों के लिए प्रेरित करेगा। नहीं, मुझे यह भी करना है, अब मुझे यह भी करना है। जब कोई आदमी साफ सफाई रखने लगता है अपने घर में, और साफ रखूं और साफ रखूं, सही है। अच्छा, जिसको सफाई से कोई मतलब नहीं है, सब गंदगी, चलो चलो, अब वो गंदगी उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके जीवन में गंदगी भी है, उनके आसपास गंदगी, उसको वही अच्छा लगने लग जाता है। वही मैंने कहा ना, जैसे कोई सिगरेट पीता है उनको वही अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन जो नहीं पीता है उसका धुआं भी बेकार लगता है, कितना खराब लगता है उसका धुआं आता है तो, लेकिन उसको वही अच्छा लगने तक सिगरेट का धुआं अच्छा लगने लग जाता है। कमाल है। मतलब गलत करते जाओ तो गलत से ही प्रेम हो जाता है। इसका उल्टा क्या है, जब आप सही करने लग जाओगे तो सही के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, सत्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, पवित्रता के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और वो आपके जीवन को बदलेगा। हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे बदलाव करना है। तभी हम कबीर साहब की जयंती मनाना सार्थक मानेंगे, सफल मानेंगे। नहीं तो हम एक औपचारिक रूप से आ गए, कुछ कबीर साहब की महिमा गा लिए, कुछ वाणी वचन का पाठ कर लिए, और कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खा गए, और कबीर साहब की जय, कबीर साहब की जय, ऐसा हल्ला बोल के चले गए। कुछ नहीं होगा इससे, और कई बार कर चुके हैं, कुछ नहीं होगा इससे। किससे होगा, एक पंक्ति, मैंने कहा ना, एक पंक्ति, ऐसी वाणी बोलिए, बस मन का आपा खो, इतना ध्यान रख दो, बस इतना ध्यान रख लो। बुरा जो ढूंढन मैं चला, ध्यान रख लो बस इतनी सी बात को लेकर के। या रोज का 10 मिनट के लिए बैठो, कुछ नहीं चाहिए कि दशा में जाना है, मुझे शांत रहना है, मुझे विवाद रहित होना है, मुझे गलत खान पान नहीं करना है। ये छोटे छोटे भी स्टेप लेने लग जाएंगे ना, तो जीवन में क्रांति आनी शुरू हो जाएगी। और ये छोटे छोटे बदलाव, आप, मैंने फिर से कह रहा हूं, आपके व्यवहार को भी अच्छा बना देगा और आपके परमार्थ को भी अच्छा बनाने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आए इस कबीर जयंती के अवसर पर